औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको जो है वो जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। तो आज मैं जुम्मे के बारे में जो है आपसे कुछ अहादीस जो है वो बयान करूँगी। इब्ने उमर रज़ी तआला अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मा के दिन सूरत कहफ पढ़ी, इसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक रोशनी जो है वो पैदा होती है, जो क़यामत के दिन इसके लिए रोशन होगी, और इन दोनों जुम्मों के दरमियान वाले तमाम गुनाह जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरह जो है हज़रत अबू सईद खदरी जो है वो रज़ी तआला अन्हा फरमाते हैं, उनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन सूरत कहफ पढ़े तो इसके लिए एक नूर रोशन होगा दो जुम्मों के दरमियान। हज़रत अबू दरदा रज़ी तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ले और रोज़ाना पढ़ता रहे तो वो दज्जाल की फितने और शर से जो है वो महफूज रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों में से बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकलता है जुम्मा का है। यानी कि इन दिनों में जितने भी दिन हैं उन सब में जिस दिन सूरज निकलता है वो जुम्मा का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहाँ से निकाले गए, और क़यामत भी इसी जुम्मा के दिन कायम होगी। यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो जुम्मा के दिन ही जो है वो पैदा किए गए थे, और जुम्मा के दिन ही जो है वो जन्नत में दाखिल किए गए थे, और जुम्मा के दिन ही वो जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेजे गए थे, और क़यामत भी जो है वो जुम्मा के दिन ही आएगी। इसलिए जुम्मा के दिन हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दरूद भेजने का सवाब जो है वो हमारे ऊपर 10 नेमतें जो है वो नाज़िल होती हैं। बहुत से दरूद पाक दिए हुए हैं, दरूद इब्राहिमी, ढेर सारे दरूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमें दरूद भेजना चाहिए। सबसे मुख्तसर जो दरूद है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जुम्मा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। और जुम्मा के दिन एक ऐसी घड़ी है मतलब जिसमें कबूलियत दुआ कबूल होती है लाजमी, और वो असर के बाद जो है, मेरा जिधर तक ख्याल है या मैंने जिधर तक पढ़ा है, वो असर के बाद जो है वो होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन गुस्ल करना हर बालिग मुसलमान पर वाजिब है, और ये कि वो मसवाक करे, और अगर खुशबू मुयस्सर दस्तयाब हो तो वो भी लगाए। यानी कि जुम्मा के दिन ऐसे तैयारी की जाए जैसे कि हम ईद पे करते हैं, जो है वो गुस्ल किया जाए। जुम्मा के दिन वैसे ही घर में भी इतना रश होता है, माँ जो है अब्बू भाई जो होते हैं ये सब जो है वो मस्जिद में बाकायदा नमाज पढ़ने जाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे ईद है। इसलिए जुम्मा के दिन हर जो है वो मुसलमान को गुस्ल करना चाहिए, और जो है वो खुशबू लगाए, तैयार होकर अल्लाह ताला के सामने जो है वो पेश हो। तो इसलिए हमें जुम्मा के दिन की तैयारी करनी चाहिए, दिल में एक खुशी होनी चाहिए कि एक इबादत जो है हमने करनी है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो जुम्मों की नमाज जो है वो बिला उज़र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मतलब कि 3 जुम्मों की नमाज बिला उज़र छोड़ता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। यानी कि अगर बिला वजह वो नमाज कोई छोड़ेगा तो उसका दिल सख्त हो जाएगा। जानबूझ के नमाज जो है वो जुम्मा की कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। जिसने जुम्मा के दिन गुस्ल किया, मस्जिद जल्दी गया, इमाम के करीब होकर खामोशी के साथ और गौर से खुतबा सुना, इसके लिए हर कदम के बदले 1 साल के रोज़े रखने और तहज्जुद का सवाब है। तो ये कितना बड़ा सवाब है। हम लोग मतलब अगर तैयारी करके अल्लाह ताला की इबादत के लिए जाते हैं तो कितना बड़ा इसका सवाब हमें मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको इबादत करने की तौफीक दे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।